बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। माज़ूर के हुक्म में दाखिल होने या ना होने को मालूम करने का आसान तरीक़ा। अब तक हमने जो कुछ भी इस बाब में पढ़ा है समझ लो कि गोया कि ये उसका ख़ुलासा है। इसमें कोई नया मसला बयान नहीं किया जाएगा, बस उसका ख़ुलासा है जो अभी हमने पढ़ा है। फरमाते हैं कि एक दफ़ा ऐसी नमाज का वक्त मुंतखब करे जो कम से कम हो। मगरिब का वक्त सब औक़ात से कम होता है। शफ़क़ अहमर यानी सुर्ख़ रोशनी के ग़ुरूब को वक्त मगरिब की इंतहा करार दिया जा सकता है। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि भाई ये जो मगरिब के वक्त लाल रोशनी आसमान के किनारों पे होती है, इसके ग़ुरूब के साथ ही मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि उसके बाद जो सफ़ेदी आती है उसके ग़ुरूब से जो है मगरिब का वक्त ख़त्म होगा। ये इख्तिलाफ़ी मसला है। खैर, उन्होंने शफ़क़ अहमर वाला यानी सुर्ख़ रोशनी वाला कौल अपनाया है। खैर, शफ़क़ अहमर के ग़ुरूब को वक्त मगरिब की इंतहा करार दिया जा सकता है। बस किसी रोज़ बवक्त मगरिब खूब एहतिमाम से इसकी कोशिश करें कि पूरे वक्त में ऐसा मौका मिल जाए इसमें वज़ू के सिर्फ़ फ़राइज़ पूरे करके फ़र्ज़ नमाज मुख्तसरन पढ़ सके, यानी सुन्नतों और मुस्तहब्बात के बग़ैर सिर्फ़ फ़राइज़ पूरे करके सलाम तक बग़ैर वज़ू टूटे पहुँच सके। और अगर इतना वक्त नहीं मिलता तो वो शख्स माज़ूर की तारीफ़ में दाखिल है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आइंदा के लिए ये ज़रूरी नहीं कि पूरा वक्त बैठकर इंतज़ार करता रहे, बल्कि सिर्फ पूरे एक वक्त में एक दफ़ा उज़्र का पाया जाना काफ़ी है। जब तक कि हालत रहेगी वह माज़ूर शुमार होगा और हर वक्त के लिए नया वज़ू ज़रूरी होगा। और उस वक्त के अंदर उस वज़ू से जो चाहे पढ़े। वक्त के अंदर उज़्र के पेश आने से वज़ू नहीं टूटेगा। ग़रज़ ये कि सिर्फ़ एक वक्त में सिर्फ़ एक मरतबा अगर उज़्र साबित हो गया तो आइंदा के लिए कोई तकलीफ़ नहीं। सिर्फ़ इसका ख़्याल रखें कि हर नमाज के पूरे वक्त में एक दफ़ा उज़्र पेश आता है या नहीं। अगर पूरे वक्त में एक दफ़ा भी उज़्र पेश न आया तो माज़ूर का हुक्म ख़त्म हो जाएगा। माज़ूर का हुक्म ख़त्म होने की सूरत में मज़ीद इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि नमाज का जो पूरा वक्त उज़्र से खाली गुज़रा है उससे पहले वक्त में अगर उज़्र की हालत में वज़ू किया मगर नमाज पूरी करने से पहले उज़्र ख़त्म हो गया और दूसरी नमाज का पूरा वक्त भी बग़ैर उज़्र के गुज़र गया तो पहले वक्त की नमाज की क़ज़ा फ़र्ज़ है। मसलन ज़ुहर का वज़ू उज़्र की हालत में किया मगर ज़ुहर के फ़र्ज़ शुरू करने से पहले या नमाज के दौरान सलाम से पहले उज़्र ख़त्म हो गया, फिर असर का वक्त भी बिला उज़्र गुज़र गया तो ज़ुहर की नमाज क़ज़ा करे। हाँ, अगर ज़ुहर के फ़र्ज़ का सलाम फेरने के बाद उज़्र ख़त्म हुआ तो क़ज़ा फ़र्ज़ नहीं। ज़ुहर की क़ज़ा की सूरत में साहिब तरतीब की भी असर की नमाज हो गई, क्योंकि नमाज ज़ुहर के सही ना होने का इल्म असर की नमाज के बाद हुआ है। साहिब तरतीब उसको बोलते हैं कि जैसे कि आपकी कोई एक नमाज भी नहीं छूटी हुई, सही है, लेकिन बाद में आपकी कोई एक नमाज़ छूटेगी तो आपको तरतीब से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ आपकी छूट गई तो जब तक आप ज़ोहर की नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप असर की नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो जब 5 नमाज़ें उससे ज़ायद आपकी एक साथ क़ज़ा हो जाएंगी तो उसके बाद आप साहिब तरतीब नहीं रहेंगे। साहिब तरतीब तो होता है उसको तरतीब से नमाज़ पढ़नी पड़ती है, क़ज़ा अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं। तो साहिब तरतीब की भी असर की नमाज़ हो गई, क्योंकि नमाज ज़ुहर के सही न होने का इल्म असर की नमाज़ के बाद हुआ है। अगर मगरिब की नमाज़ का बावज़ू पढ़ने का मौका मिल गया तो फिर किसी और वक्त तजर्बा करे। इशा का वक्त बहुत ज़्यादा वसी होने की वजह से इसके तजर्बे में अगरचे मशक्क़त ज़्यादा होगी, मगर इस लिहाज से इसमें फ़ायदा है कि इशा की नमाज़ सब नमाज़ों से ज़्यादा तवील है, इसलिए कि इसमें वित्र भी शामिल है। 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र 7 रकात पढ़ने तक अगर वज़ू न ठहरा तो वो शख्स माज़ूर की फ़हरिस्त में दाखिल हो जाएगा। सफ़ेद
शफ़क़ के ग़ुरूब से लेकर, अच्छा गौर करें तो ये मालूम होगा कि मगरिब के वक्त में जहाँ मुसन्निफ़ीन ने ज़िक्र किया, ज़ोहर के वक्त में जहाँ ज़िक्र किया गया कि भाई आपको इंतज़ार करना है, तो वहाँ शफ़क़ अहमर का ज़िक्र किया है और यहाँ पर शफ़क़ अबियज़ का ज़िक्र है। क्यों? आसानी के लिए। तो सफ़ेद शफ़क़ के ग़ुरूब से लेकर सुबह सादिक़ का वक्त इशा का वक्त है। इशा के पूरे वक्त में ये कोशिश करे कि जल्दी जल्दी इस तरह वज़ू करे कि सिर्फ इन 4 अज़ा को धोए जिनका धोना फ़र्ज़ है, वज़ू की सुन्नतें छोड़ दे, फिर 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र इस तरह पढ़े कि इसमें सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात करे, अदा करे, सुन्नतें छोड़ दे। इसकी तफ़सील ये है कि अब वो, अच्छा ये अब याद रखने की चीज़ है, वो नमाज़ बता रहे हैं कि सबसे मुख्तसर नमाज क्या हो सकती है, मुख्तसर से मुख्तसर नमाज क्या हो सकती है कि जिसको आपने पढ़ना है, इतना वक्त आपको मिल जाए बस। तो कह रहे हैं कि शुरू में सना आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह छोड़ दे, अल्लाह अकबर कहे और शुरू में सना आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ना पढ़े। ये मुख्तसर तरीन नमाज की बात हो रही है कि जो नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसी नमाज़ पढ़नी। सबसे मुख्तसर नमाज है जो कि एक माजूर के हुक्म में दाखिल होते वक्त हमें देखना है। इतनी नमाज का वक्त भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो माजूर होगा। मुख्तसर तरीन नमाज आपको बता रहे हैं कि जिसकी तफसील ये है कि शुरू में सना आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह छोड़ दे, सूरह फातिहा के बाद आमीन ना कहे, फिर कहीं से इतना कुरान पढ़े कि कुल 30 हर्फ हो जाएँ, हरूफ हो जाएँ। रुकू और सजदे में सिर्फ एक तस्बीह कहे, क़ौम में रब्बना लकल हम्द छोड़ दे। फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा ना पढ़े, बल्कि एक बार सुब्हान रब्बियल आला कहने की मक़दार क़याम करके रुकू करे। आखिर में सिर्फ तशहुद पढ़कर सलाम फेर दे। दुरूद दुआ ना पढ़े और वित्र में मसनून दुआ क़ुनूत के बजाय कोई मुख्तसर दुआ मसलन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया या रब्बि इग़फ़िरली वगैरह पढ़े। ये मुख्तसर तरीन नमाज है। इतनी नमाज का भी अगर वक्त नहीं मिल रहा है तब वो जो है माज़ूर के हुक्म में दाखिल होगा, वरना नहीं। अगर किसी पर माज़ूर का हुक्म साबित ना हो तो वज़ू करके नमाज शुरू कर दिया करे। अगर दरमियान में बिला इख्तियार वज़ू टूट गया तो दोबारा वज़ू करके पढ़ी हुई नमाज़ पर बिना कर लिया करे। बिना का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ से आपकी नमाज़ छूट गई है वहीं से आप दोबारा पढ़ लें, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, मगर बिना की शराइत का लिहाज ज़रूरी है, वो क्या आगे आ जाएंगी। ठीक है, सही है कि भाई आप दोबारा से पढ़ें। ये उस सूरत में मिसाल के तौर पर आपका जो है ना उज़्र ऐसा नहीं है कि जो आपको नमाज़ पढ़ने से बिल्कुल रोक दे। ठीक है, बिला इख्तियार आपका नमाज के दौरान वज़ू टूट गया, फिर तो आपको पढ़ी हुई नमाज पर बिना करनी है। बिना करनी वाली जहाँ से आपकी छूट गई वहीं से पढ़ लें, या आपको उसकी शराइत का इल्म नहीं है तो दोबारा पढ़ें। ये उस वक्त है जबकि आप माज़ूर के हुक्म में दाखिल नहीं हैं, समझ गए। तो गर्मी दाने के पानी का हुक्म, गर्मी दाने होते हैं तो उसके पानी का क्या हुक्म है। अगर दाना टूटने से पानी अज़ खुद नहीं बहा, बल्कि ख़ुद से नहीं बहा, बल्कि हाथ या कपड़ा लगने से फैल गया तो वज़ू नहीं टूटा। और अगर पानी ज़ख्म से उभर कर ऊपर आ गया, दाने के सुराख से ज़ायद जगह में फैल गया, अगर ऊपर उभरने के बाद नीचे नहीं उतरा तो राजिह ये है कि इससे वज़ू नहीं टूटता। अहसनुल फतावा से ये बात ली गई है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, वरीदी इंजेक्शन नाक़िज़ वज़ू है। फरमाते हैं कि वरीदी इंजेक्शन में सुई के वरीद में पहुँचने का यकीन हासिल करने का ज़रिया यही है कि सिरिंज में खून आ जाए। जब तक सिरिंज में खून नज़र नहीं आता उस वक्त तक दवा बदन में दाखिल नहीं की जाती, इसलिए वरीदी इंजेक्शन नाक़िज़ वज़ू है। अज़लाती और जल्दी इंजेक्शन में खून नहीं निकलता, इसलिए अज़लाती और जल्दी इंजेक्शन नाक़िज़ वज़ू नहीं है। अब जबकि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे नज़दीक जबकि खून निकल के बह जाता है तो वो उससे वज़ू टूट जाता है। तो जिस सूरत में भी खून निकल कर के बह जाएगा तो उससे वज़ू टूट जाएगा। अब क्योंकि अगर सुई हम लगा रहे हैं वरीद के अंदर, उस वरीद में सुई लगा के फिर दवा पहुंचा रहे हैं, तो उसका यकीन उस वक्त हासिल होता है कि जब खून आ जाए, तो उससे तो वज़ू टूट जाता है। लिहाजा उसके इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि खून निकल गया है। और जल्दी इंजेक्शन में क्योंकि खून नहीं निकलता है, अज़लाती इंजेक्शन में क्योंकि खून नहीं निकलता है, लिहाजा उससे वज़ू भी नहीं टूटेगा। चलें, अब गुस्ल का बयान है इंशाअल्लाह आगे से।
अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।